क्या नाम था उसका, नाम याद है क्या किसी को? जूलियन असांज। आज वो कहाँ है मालूम नहीं, आज वो किधर है पता नहीं, और तमाम तरह की बातें की गई। जूलियन असांज ने अमेरिका की चूल्हें हिलाकर रख दी थी, और इतनी बुरी तरह से हिला दी थी कि अमेरिका ने कई बार तो झुठला दिया चीज़ों को, सच्ची चीज़ को झुठला दिया, बोले नहीं ये तो झूठ है, ये हमने नहीं किया। जैसे कि इराक वॉर की ये फुटेज उन्होंने निकाल ली थी, जरा पहले फुटेज को देखिए। 38-minute gun sight video that depicted ये हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर में बैठे रॉयटर्स के 2 एम्प्लॉयज भी इसमें मारे गए थे। ये रॉयटर्स के वो एम्प्लॉय हैं जो मारे गए थे, और रॉयटर्स ने कुछ बोला नहीं इस बारे में। अपाचे हेलीकॉप्टर से बेगुनाहों को, रास्ता चलते आम जन को गोली मारी गई थी। इराक में ये सब कुछ हुआ है। All right, we just engaged all 8 individuals. तो इस वीडियो को भी जूलियन असांज ने बाहर लाया था। अमेरिका ने झूठ बोल दिया था। आधिकारिक व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी का ये बयान था कि ये वीडियो झूठा है। इसके बाद में उन्होंने माना कि ये वीडियो सच्चा है। बेचारा कहाँ कहाँ नहीं भागा, 7 साल तक एक ही बिल्डिंग के अंदर कैद रहा, जेल वो भी थी 7 साल की। फाइनली जो है उसको पकड़ लिया गया, झूठा मुकदमा बनवाया गया साहब, झूठा मुकदमा सेक्सुअल एब्यूज़ का। उस झूठे मुकदमे में सज़ा दे दी गई। आज भी वो जेल में है। किस लिए जानते हैं? इन तमाम सारे लोगों की पोल खोलने के लिए। ये जो अंदर जो बैठे हैं ना, उनकी पोल खोलने के लिए। उससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, जूलियन असांज से आप मिल नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई कैदी नहीं जिससे आप मिल नहीं सकते। आप टेररिस्ट का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन जूलियन असांज से इंटरव्यू तो छोड़िए, मिलने की भी परमिशन नहीं है। उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, सब चुप बैठे हैं। ग्रेटा थनबर्ग जैसे वो लोग जिन लोगों को इन लोगों को उसने एक्सपोज किया था, ये वही लॉबी है, ये वही CIA, ये वही अमेरिका है जिसको जूलियन असांज ने एक्सपोज करके रख दिया था। तो ये कोई आसान काम नहीं है। जूलियन असांज ने क्या कीमत चुकाई है आप सोचिए। आपको लगता है जूलियन असांज बाहर आएगा? ये तो क्योंकि भारत था, और हमने कहा था क्योंकि बीजेपी के काम का आदमी है, इसलिए जब चुनाव आ रहे होंगे तो बाहर आ जाएगा। आ गया बाहर, लेकिन वो तो किसी के भी काम का नहीं है। जूलियन असांज ने असल में सबसे बड़ी गलती क्या करी? वो रशिया नहीं भागा। एक्चुअली जूलियन असांज के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, वो यही आरोप लगाए गए थे। इसके ऊपर जो आरोप लगाया अमेरिका में, सबसे पहली बात यह है कि इसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है जूलियन असांज पर। फिर इसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, और क्या केस दर्ज किया जाता है कि इसने स्पाइंग करी, एस्पेनाज का केस, कि स्पाइंग करी है, जासूसी करी है। कौन सी जासूसी? और किसके लिए करी है? रशिया के लिए जासूसी की है। और वो धारा लगाई गई है जो अब तक के इतिहास में इक्का दुक्का बारी अमेरिका में लगाई गई है। तो ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, दूसरी एक बात समझिए, ये जितने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट उसने लीक किए, उसमें उसने इस बात का ध्यान रखा है कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की जो सिक्योरिटी वाला जो क्लॉज है वो ब्रीच ना हो। तो बाकायदा उस ब्रीच को रोकने के लिए उसने तमाम सारी जगहों पर कई एड्रेसेस छुपाए, कई सिग्नेचर्स छुपाए, कई सारी चीज़ें छुपाई। पर ये तो उसने किया है, पूरी दुनिया को उसने बताया। आपको जागृत करने की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं है। आप लोग सोचते हो ये 50-100 रुपये देकर आप लोग किसी पर एहसान कर रहे हो। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, है ना। आप लोगों को ऐसा लगता होगा 50-100 रुपये दे दिया हमने, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 500 रुपये दे दिया हमने, बहुत बड़ी तोप चला दी हमने, एहसान कर दिया। लेकिन आप सोचिएगा ज़रा एक बार, ये 8-9 महीने वाला बंदा आपके सामने, वो कितने सालों से जेल में अभी सड़ रहा है, और कहाँ है पता नहीं, और ज़िंदा वापस नहीं आएगा। उसको बाहर नहीं आने देंगे लोग, उसको वहीं ख़त्म करेंगे। उसकी फैमिली को भी समझ में आ चुका है। अब वो भी बेचारे कोई इंटरव्यू कुछ नहीं देते, पहले तो बीच में बड़ा चिल्लाए। तो ये कीमत होती है सर आप लोगों को जागृत करने की, आपकी आंखें खोलने की। लेकिन आप लोगों को मालूम क्या लगता है? वीडियो बहुत लंबा है, विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स इतने सारे, कौन पढ़ेगा? आप लोगों को ये लगता है? कुछ से सोचिए आप कि क्या आप लोग इस लायक हैं? आप लोग इन द सेंस, नो, डोंट टेक इट लिटरली अपने ऊपर। क्या जनता इस लायक है कि इसके लिए इतनी बड़ी जान की बाजी लगाई जाए? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या लगाई जानी चाहिए? आप खुद सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। टेराफॉर्मिंग, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय भारत। तो इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सर सच बताने के लिए। और बड़े अफसोस की बात है कि जूलियन असांज को तो हम लोग भूल ही गए। मुद्दा फिर से उठ रहा, टकर कार्लसन ने इस मुद्दे को उठाया। इंटरव्यू करना मना है, उनसे मिलना भी मना, इसके बावजूद
टकर कार्लसन जा रहे हैं उनसे मिलने, देखते हैं क्या होता है, मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, इंटरव्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। पर मुझे जो लगता है, अब जो मैं देख रहा हूँ, कोई बड़ी बात मत समझिएगा कि किसी दिन टकर कार्लसन को भी किसी आरोप में जेल डाल दिया जाए। कोई बड़ी बात मत समझिएगा किसी दिन टकर कार्लसन का भी एक्सीडेंट हो जाए। ये लोग बहुत पावरफुल है, आप उम्मीद नहीं कर सकते इतने पावरफुल है। जितना वो चाहते हैं उतना ही आप बता सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। पता तो हमको भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अपनी हैसियत अपनी औकात में रहते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है, क्योंकि हमको अभी आपको बहुत कुछ और बताना है, हम शायद बता ही ना पाए, है ना। क्या होता है लाइफ में, बहुत कुछ है, ठीक है ना, जो आप लोगों को नहीं पता है, और जो चीज़ें हैं जो जिनको अभी एक और चैनल था बड़ा चिल्लाता था, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, फलाना है ठिकाना इन लोगों के ऊपर, आज वो नहीं है। तो काम तो आपको करना है 32 दांत के बीच में जीभ की तरह से संभल कर चलना है, नहीं तो आप निपट जाओगे कभी भी। तो टकर कार्लसन के ऊपर भी कल कोई मुकदमा हो जाए, टकर कार्लसन का एक्सीडेंट हो जाए, टकर कार्लसन का प्लेन क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो समझ जाइएगा। ये जो एक और अलग से सरकार चल रही है ना, जो किसी को नहीं पता, वो सारा उन्हीं लोगों का खेल है। ये बहुत गंदे लोग हैं, बहुत घटिया लोग हैं, और आप इनसे नहीं जीत सकते, इसको भी समझ लीजिए। इलीट क्रिएट इश्यूज एंड गेट अवे विद कॉन्सिक्वेंसेस। रॉबिन जी, ये सारा जो चल रहा है ना, ये सारा जो चल रहा है दुनिया के अंदर, या तो इससे आप बाहर ही आ जाओगे, और या इसमें अपन समा ही जाएंगे। ये जो एक भंवर जो उठी है ना, दो ही चीज़ें, या तो हम इस भंवर से निकल आएंगे, और या इस भंवर में हम डूब ही जाएंगे। उम्मीद तो यह कि हम इससे निकल जाएंगे। भारत भी बतौर देश डायरेक्टली नहीं लड़ रहा किसी भी चीज़ में, आप देखिए समझिए। भारत चाहे तो सारी फंडिंग एक मिनट के अंदर बैन कर सकता है, कर रहा है नहीं कर रहा है। भारत चाहे तो ये एलजीबीटी को प्राइड सब उठाकर फेंक दे, कर रहा है नहीं कर रहा। भारत चाहे तो ये फेमिनिज्म एक दिन के अंदर उखाड़ कर फेंक दे, कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कंपनीज को बिजनेस नहीं करने देंगे लोग बाहर, है ना। कल भी शादी वाली बात हुई थी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट न्यूज़ का रेटिंग इससे कम नहीं होगा।